हरिपुर नाम के गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम अमरनाथ था। अमरनाथ बहुत गरीब था। उसके घर में कोई नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अमरनाथ रोज जंगल जाता था और लकड़ियां काटता था, फिर उन्हें बेचकर उन पैसों से अपना गुजारा करता था। रोज की तरह आज भी वो जंगल जाता है और पेड़ के नीचे एक लड़की को बैठा हुआ देखता है। कौन हो तुम? लड़की अमरनाथ के सवाल को नजरअंदाज करके बोलती है, पानी है आपके पास? अगर आपके पास पानी है तो कृपया करके मुझे दे दे, मैं बहुत प्यासी हूँ। हाँ, है मेरे पास पानी। रुको, मैं अभी देता हूँ। अमरनाथ उस लड़की को पानी देता है। लड़की झट से उस पानी की बोतल को ले लेती है और जल्दी जल्दी पीने के बाद खाली बोतल अमरनाथ को वापस कर देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो लड़की, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम है यह एक जंगल है और यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। सुनो लड़की, तुम मुझ पे भरोसा करके बता सकती हो कि क्या परेशानी है। लड़की रोते हुए अपनी आप बीती अमरनाथ को बताती है। मेरा नाम पार्वती है। मैं यहीं पास के गांव में रहती थी। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं दर दर भटक रही हूँ। पार्वती, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। जी कहिए। अमरनाथ ने कुछ सोच के पार्वती से बात करनी शुरू की। मेरा नाम अमरनाथ है। मैं इस जंगल के पास वाले गांव में रहता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, लकड़ियाँ बेचकर गुजारा करता हूँ, लेकिन मैं तुमको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अमरनाथ की ये बात सुनकर पार्वती बिना सोचे अमरनाथ को शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर अमरनाथ और पार्वती दोनों शादी कर लेते हैं। पार्वती बहुत सुंदर और सीधी सादी रहती है। वो कभी अमरनाथ से किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं करती। वो अमरनाथ के साथ रोज जंगल जाती और उसके काम में हाथ बटाती है। अमरनाथ अंदर ही अंदर खुश होता है और साथ ही दुखी भी कि वो अपनी पत्नी पार्वती के लिए कुछ नहीं कर पाता। पार्वती, तुम मुझसे नाराज क्यों नहीं होती? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाता। किसने कहा आपने मुझे कुछ नहीं दिया? आपने तो मुझे रहने के लिए घर दिया, अपने जीवन में जगह दी। ये मेरे लिए बहुत है। मुझे अब किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं है। पार्वती की ये बात सुनकर अमरनाथ खुश होता है और वक्ती परेशानी भूल जाता है। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं और पार्वती अमरनाथ से कभी कुछ नहीं मांगती, लेकिन अमरनाथ अंदर ही अंदर दुखी रहता है कि वो पार्वती को खुश नहीं रख पा रहा। एक दिन सारे लकड़हारे बाजार में अपनी अपनी लकड़ियाँ बेचते हैं और आपस में बातें करते हैं। दिवाली आने वाली है भैया। मेरी बीवी ने मुझसे एक गहने की फरमाइश की है। इस बार मैं उसके लिए गहने लूंगा। मेरी बीवी ने तो मुझसे साड़ी मांगी है। मैंने उसके लिए पहले से ही पैसे जमा करके रखे थे। अब मैं साड़ी खरीदूंगा। उन आदमियों की बातें सुनकर अमरनाथ बहुत दुखी हो जाता है और मन में सोचता है, दिवाली पर मुझे भी पार्वती को कुछ देना चाहिए। वो मुझसे भी कुछ नहीं मांगती, लेकिन उसका भी तो दिल करता होगा। अमरनाथ अपनी इन सोचों में उलझते हुए रोज घर आता, खाना खाता और चुपचाप सोने के लिए लेट जाता। सुनिए, आपको कोई परेशानी है क्या? पार्वती, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता सजने संवरने का, अच्छा खाने का? पार्वती मुस्कुरा कर कहती है, नहीं, मुझे इन सब चीजों का मोह नहीं है। जब भाग्य में लिखा होगा तो खुद ही सारी चीजें मिल जाएंगी, इसलिए आप ये सब सोचना छोड़ दीजिए और सो जाइए। अमरनाथ पार्वती की बातें सुनता है और फिर सो जाता है। सुबह अमरनाथ काम पर चला जाता है और लकड़ियां काटते समय सोचता है, इस दिवाली में पार्वती को एक अच्छी सी साड़ी दूंगा। पार्वती सुंदर और सुशील है, उस पर साड़ी बहुत सुंदर लगेगी। मैं नहीं चाहता कि दिवाली के दिन वह पुरानी साड़ी पहने। अमरनाथ घर आता है और घर में अपने गाय के बछड़े को देखकर सोचता है, मैं इसे बेचकर उन पैसों से साड़ी लेके पार्वती को दे देता हूँ।
और वो अपनी सोच के मुताबिक बछड़े को बाजार में लेके जाने के लिए घर से निकलने वाला ही होता है कि तभी पार्वती उससे पूछती है, इसे आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ। पार्वती ये सुनकर चुप रहती है और दोबारा सवाल नहीं करती। फिर वो चला जाता है। बाजार जाते ही अमरनाथ को एक ग्राहक मिल जाता है जो अच्छे दाम पर बछड़े को खरीद लेता है। अमरनाथ ये सोचकर खुश हो जाता है कि अब वो पार्वती के लिए साड़ी ले सकेगा। अमरनाथ बाजार जाता है और एक सुंदर सी साड़ी पसंद करता है। साड़ी खरीदने के लिए जब वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो वहाँ पैसे नहीं होते। वो समझ जाता है कि बाजार में ही उसके पैसे किसी ने चोरी कर लिए और वो फिर दुखी मन से घर लौट जाता है। आप इतने दुखी क्यों हैं? अमरनाथ दुखी मन से पार्वती को सब कुछ बताता है। कोई बात नहीं, जो भाग्य में होता है वही मिलता है। कुछ दिन बाद अमरनाथ जंगल में अकेला लकड़ी काट रहा होता है कि तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है। बेटा, तुम्हारे पास पानी है क्या? मुझ बूढ़ी को पानी पिला दो, बहुत प्यासी हूँ। ये सुनकर अमरनाथ अपना पानी और सारा खाना उस बूढ़ी औरत को दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी भूख प्यास मिटा दी। भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर उसने अपने पास रखी एक कीमती लॉकेट अमरनाथ को दे दी और बोली, ये मुझे एक राजा ने दी थी, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं है। हो सकता है ये तुम्हारे काम आ जाए। अमरनाथ खुशी से लॉकेट ले लेता है। फिर नदी के पास पानी पीने के लिए जाता है। वो जैसे ही पानी पीने बैठता है, पैर के आगे पत्थर लगने से उसके हाथ से वो लॉकेट नदी में गिर जाता है। इस बार अमरनाथ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहीं बैठकर रोने लगता है। मेरा भाग्य ही खराब है, मुझे कभी कुछ नहीं मिलता, मैं हमेशा ही खाली हाथ रह जाता हूँ। वो दुखी मन से उठता है, फिर सोचता है, मैं पार्वती को साड़ी नहीं दे सकता, लेकिन उसके पसंद की चीज तो खिला सकता हूँ। फिर वो मछुआरों से एक मछली खरीद कर पार्वती को देता है। पार्वती मछली पकाने के लिए उसे काटना शुरू करती है। मछली के पेट से उसे एक लॉकेट मिलता है। अजी सुनिए, देखिए मुझे मछली के पेट से क्या मिला। पार्वती लॉकेट अमरनाथ को देती है। अमरनाथ उसे सारी बात बताता है। फिर वो खुशी खुशी लॉकेट बेचकर एक बड़ा सा खेत और बहुत सारी चीजें पार्वती के लिए खरीदता है। मैंने कहा था ना कि जो चीज हमारे भाग्य में होगी वो मिल जाएगी, तो देखा अपने भाग्य का खेल। हाँ पार्वती, मैं हमेशा निराश हो जाता था, इस भाग्य के खेल को कभी नहीं समझ पाता था। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो किसी भी तरह हमारे पास पहुंच ही जाता है।